खबर थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन गैर मुल्की मीडिया के दावे पर यकीन करें तो दुनिया के 3 सबसे ताकतवर मुल्क एक ऐसा समझौता करने वाले हैं जो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल का ख्वाब पूरा कर सकते हैं। खबरें हैं कि जनेवा में अमेरिका, रूस और चीन के अफसरान परमाणु हथियारों पर एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका और रूस के अफसरान मुलाकात भी कर चुके हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट की कोशिश है कि समझौते में चीन को भी शामिल कर लिया जाए, जिसके बाद तीनों ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई। इसे उस न्यू स्टार्ट समझौते की अगली कड़ी माना जा रहा है जो 5 फरवरी 2011 में अमेरिका और रूस के बीच हुई थी, लेकिन 5 फरवरी 2026 को समझौता टूट गया था। दोनों ममालिक के बीच परमाणु हथियारों की होड़ कम करने के लिए समझौते को काफी अहम माना जा रहा था। न्यू स्टार्ट परमाणु मुआहदे के खत्म होते ही दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गई है, जहां अमेरिका और रूस, चीन के बीच परमाणु कोल्ड वॉर तेज हो गई है। अमेरिका ने चीन, रूस पर परमाणु गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया है और दावा किया है कि चीन ने लोपनूर साइट पर खुफिया परमाणु टेस्ट करवाया है, जिसे रूस और चीन ने सिरे से खारिज करते हुए इसे अमेरिका की सोची समझी चालबाजी करार दिया। हालांकि इस कशीदगी के बीच अमेरिका ने एक बार फिर से पहल की है और इस समझौते में चीन को भी जोड़ने की कोशिश की है। ये बात अलग है कि चीन के पास अमेरिका और रूस से भी कम परमाणु हथियार हैं। अमेरिका बार बार ये दावा करता है कि चीन ने 2020 में चोरी छिपे परमाणु टेस्ट किया था। वहीं पुतिन की मांग है कि ब्रिटेन और फ्रांस भी इस संधि में शामिल हों, क्योंकि दोनों मुल्क पनडुब्बी से परमाणु मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। या इन्हें गिराने के लिए लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये समझौता होता है तो इससे दुनिया में परमाणु हथियारों से लैस ममालिक का एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो जाएगा। ये तीनों अगर सोचते हैं कि ये दुनिया को 3 हिस्सों में बांट लेंगे और उसके ऊपर हुकूमत करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरा अपना मानना है कि अब जो आने वाला समय, जिसको लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, क्योंकि इस समय तो डिसऑर्डर है वर्ल्ड में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में 4 देश जो हैं वो दिशा डिसाइड करेंगे दुनिया ने कहाँ जाना है। उनमें से एक होगा भारत, दूसरा होगा अमेरिका, तीसरा रूस और चौथा शायद जापान होगा। चीन की कोई बात नहीं सुनता है। हालांकि समझौता कैसे होगा और इसकी नौयत कैसी होगी ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन अमेरिका की कोशिश है कि वह हर मुमकिन ऐसा तरीका अपनाए जिससे इस बड़ी डील को सील किया जा सके। सवाल यह है कि वो न्यू स्टार्ट डील क्या थी जिसे पिछले 10 साल से अमेरिका और रूस बंधे हुए थे और अब उसका कुनबा बढ़ाने की तैयारी है। उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट बाराक ओबामा और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने 2010 में इस डील पर साइन किए थे, जिसे फरवरी 2011 में नाफिज किया गया था। इसके तहत दोनों ममालिक को परमाणु हथियारों को महदूद करना था। इसमें 3 शर्तें तय की गई थी। पहली शर्त, ज्यादा से ज्यादा 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड्स। दूसरी शर्त, ज्यादा से ज्यादा 700 तैनात मिसाइल और बॉम्बर। तीसरी शर्त, ज्यादा से ज्यादा 800 लॉन्च सिस्टम। इस डील में यह भी तय किया गया था कि दोनों मुल्क एक दूसरे के परमाणु ठिकानों का मुआयना कर सकते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब अमेरिका इसी डील को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसमें रूस के साथ चीन को भी शामिल करना उसके एजेंडे में है, लेकिन बातचीत कहां तक पहुंची ये अभी तक सस्पेंस है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।